जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भाई बहनों, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री। क्या योगी आदित्यनाथ जी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी जीत पाएंगे, या फिर दोस्तों अखिलेश यादव या मायावती या फिर कोई अन्य चेहरा जो है ना वो दोस्तों मुख्यमंत्री के रूप में उभर कर आएगा। आखिर क्या होगी इस बार जनता की राय, क्या रहेगा जनता का फैसला, जानते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश की कुल 403 विधानसभा की सीटों में से किस किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है, यानी कि 403 में से भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है, समाजवादी पार्टी को कितनी मिल सकती है, और बहुजन समाज पार्टी के साथ ही कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा सकती है। तो दोस्तों एक एक करते हुए शुरुआत करते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले से। दोस्तों सुल्तानपुर जिले में कुल विधानसभा की 5 सीटें हैं और यहाँ पर दोस्तों जनता की राय के मुताबिक 5 में से 4 सीटें समाजवादी पार्टी को, जबकि 1 सीट बहुजन समाज पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है। बरेली जिले की बात करें तो दोस्तों बरेली जिले में कुल लोकसभा की 9 सीटें हैं और 9 सीटों पर जिस तरह से जो जनता की राय सामने आ रही है, 9 में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी, जबकि 2 सीटों पर ही बहुजन समाज पार्टी की जीत हो सकती है। और साथ ही दोस्तों 9 में से 1 सीट यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में भी जा सकती है। अगली जानकारी में जानते हैं दोस्तों कन्नौज विधानसभा के बारे में। कन्नौज विधानसभा में कुल दोस्तों 3 सीटें हैं और 3 में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी जो है दोस्तों बाजी मार सकती है। अगली चर्चा करते हैं कानपुर नगर की। दोस्तों एक छोटी सी मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, अगर आप भारत देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को पसंद करते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके आप अपना समर्थन जरूर दिखाइएगा। और हाँ, अगर आप मोदी जी को नहीं बल्कि कोई अन्य को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं तो दोस्तों उनका नाम हमें आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा, ताकि दूसरे व्यूवर्स भी इसके बारे में जान सके। यहाँ पर दोस्तों अपन केवल उत्तर प्रदेश विधानसभा की बात कर रहे हैं। कानपुर नगर की बात करें तो कानपुर नगर में कुल विधानसभा की 10 सीटें हैं और 10 में से दोस्तों यहाँ पर 8 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी की जीत हो सकती है। और साथ ही दोस्तों 1 सीट जो कांग्रेस के खाते में भी जा सकती है। अगली चर्चा करते हैं बहराइच की। बहराइच में दोस्तों विधानसभा की 7 सीटें हैं। 7 में से फिलहाल दोस्तों जनता की राय के मुताबिक 4 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में और बाकी बची 3 सीटें जो है ना वो दोस्तों समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी, तीनों ही पार्टियों को क्रमशः 1-1 सीट मिल सकती है। फैजाबाद विधानसभा में दोस्तों कुल 5 सीटें हैं और यहाँ पर भी जिस तरह से जो जनता की राय आ रही है, 5 में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हो सकती है, 2 सीटों पर ही समाजवादी पार्टी की जीत हो सकती है, जबकि 1 सीट जो दोस्तों बहुजन समाज पार्टी के खाते में जा सकती है। गाजीपुर विधानसभा की बात करें तो गाजीपुर में कुल विधानसभा की 7 सीटें हैं। 7 में से दोस्तों 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और दोस्तों 1 सीट पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट ही बहुजन समाज पार्टी, जबकि 1 सीट दोस्तों कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। अगली चर्चा करते हैं हरदोई की। हरदोई जिले में दोस्तों विधानसभा की 8 सीटें हैं और 8 में से 5 सीटों पर बीजेपी, 3 सीटों पर एसपी यानी कि समाजवादी पार्टी की जीत हासिल हो सकती है। प्रतापगढ़ की बात करें तो प्रतापगढ़ में कुल विधानसभा की 7 सीटें हैं। 7 में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी एक बार फिर से बढ़त बना सकती है। 7 में से 4 सीटें बीजेपी को मिल सकती है, जबकि 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत हो सकती है। अगली चर्चा करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। लखनऊ में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं और 9 में से दोस्तों 6 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी की जीत हो सकती है। और साथ ही दोस्तों 1-1 सीट जो है वो बीएसपी और कांग्रेस पार्टी को भी मिल सकती है। बिजनौर विधानसभा की बात करें, बिजनौर में विधानसभा की 8 सीटें हैं। 8 में से यहाँ पर बीजेपी एक बार फिर से बढ़त बना सकती है। 8 में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 1-1 सीट पर दोस्तों समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी तीनों को ही क्रमशः मिल सकती है। हापुड़ विधानसभा, जिसे पंचशील नगर भी जाना जाता है, दोस्तों पंचशील नगर में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। 3 में से दोस्तों 2 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी जो जीत हासिल कर सकती है। हमीरपुर की बात करें तो हमीरपुर में 2 सीटें हैं और यहाँ पर दोस्तों बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही पार्टियों को क्रमशः 1-1 सीट जो है वो दोस्तों मिल सकती है। काशीराम नगर यानी कि कासगंज विधानसभा की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर भी कुल 3 सीटें हैं और 3 में से दोस्तों 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 1 सीट पर समाजवादी पार्टी की जीत हो सकती है। बलिया विधानसभा में दोस्तों कुल 7 सीटें हैं और 7 में से दोस्तों जबरदस्त बहुमत के साथ यहाँ पर 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हासिल हो सकती है। 1 सीट पर समाजवादी पार्टी, जबकि 1 सीट पर ही बहुजन समाज पार्टी जो जीत हासिल कर सकती है। संभल विधानसभा, जिसे भीमनगर के नाम से जाना जाता है, संभल विधानसभा में दोस्तों कुल 4 सीटें हैं और 4 में से बीजेपी और एसपी यानी कि समाजवादी पार्टी दोनों को क्रमशः आधी सीटें मिल सकती है, 2-2 सीटें। बागपत विधानसभा में 3 सीटें हैं और तीनों में से दोस्तों बीजेपी, एसपी और बीएसपी तीनों ही पार्टियों को क्रमशः 1-1 सीट मिल सकती है। एसपी का मतलब समाजवादी पार्टी, बीएसपी का मतलब बहुजन समाज पार्टी है ना। चंदौली विधानसभा में दोस्तों कुल 4 सीटें हैं और 4 में से 2 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी और 1 सीट पर ही बहुजन समाज पार्टी की जीत हो सकती है। कानपुर देहात की बात करें, कानपुर देहात में दोस्तों कुल 4 सीटें हैं और यहाँ पर दोस्तों जिस तरह से जो जनता की राय का रेशो सामने आ रहा है ना कि 4 में से पूरी की पूरी चारों ही सीटें जबरदस्त समर्थन के साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी हासिल कर सकती है। महाराजगंज विधानसभा में कुल 5 सीटें हैं और 5 में से दोस्तों क्रमशः 3
सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीत का बिगुल बजा सकती है और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत हो सकती है। दोस्तों इस बार जो है ना वो समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख है और उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके अखिलेश जी यादव, उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है कि दोस्तों इस बार जो उत्तर प्रदेश की छोटी छोटी पार्टियां हैं उनके साथ गठबंधन बनाया जाएगा और उत्तर प्रदेश में जीत हासिल करने का लक्ष्य रखा जाएगा। जानते हैं आगे आगे दोस्तों की जनता की राय किस तरह से निकल कर आ रही है। सहारनपुर विधानसभा में दोस्तों कुल 7 सीटें हैं और 7 में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत हो सकती है। 1 सीट पर बहुजन समाज पार्टी, जबकि 1 सीट जो दोस्तों यहाँ पर किसी अन्य पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। पीलीभीत विधानसभा में दोस्तों कुल 4 सीटें हैं और 4 में से 3 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी जो है वो जीत हासिल कर सकती है। अगली चर्चा करते हैं अमेठी विधानसभा की, जिसे छत्रपति साहूजी महाराज नगर के नाम से नया नाम दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर विधानसभा की 4 सीटें हैं और 4 में से 2 सीटों पर बीजेपी, 1 सीट पर समाजवादी पार्टी, जबकि 1 सीट ही बहुजन समाज पार्टी के खाते में जा सकती है। इटावा विधानसभा में कुल 3 सीटें हैं और 3 में से दोस्तों 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 1 सीट पर समाजवादी पार्टी जो जीत हासिल कर सकती है। सिद्धार्थ नगर में दोस्तों कुल 5 सीटें हैं, 5 में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी जो जीत हासिल कर सकती है। फतेहपुर विधानसभा में दोस्तों कुल 6 सीटें हैं, 6 में से 2 सीटों पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी और 2 सीटों पर ही बहुजन समाज पार्टी की जीत हासिल हो सकती है और साथ ही दोस्तों 1 सीट यहाँ पर कांग्रेस के खाते में भी जा सकती है। मुरादाबाद विधानसभा में कुल 6 सीटें हैं, 6 में से दोस्तों 1 सीट पर बीजेपी, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी, जबकि 2 सीटों पर ही बहुजन समाज पार्टी की जीत हो सकती है और 1 सीट ही कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो यहाँ पर कुल 3 सीटें हैं और 3 में से दोस्तों बीजेपी, एसपी और बीएसपी तीनों ही पार्टियों को क्रमशः 1-1 सीट मिल सकती है। अमरोहा विधानसभा, जिसका नया नाम दिया गया है जेपी नगर, दोस्तों यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं और चारों में से यहाँ पर जिस तरह से जनता का जो राय सामने आ रही है ना कि बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी चारों को दोस्तों क्रमशः 1-1 सीट हासिल हो सकती है। बस्ती विधानसभा में कुल 5 सीटें हैं और 5 में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 1-1 सीट पर एसपी और बीएसपी की जीत हो सकती है। जालौन विधानसभा में दोस्तों 3 सीटें हैं और 3 में से बीजेपी, एसपी और बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी तीनों ही पार्टियों को क्रमशः 1-1 सीट मिल सकती है। शाहजहांपुर विधानसभा की बात करें दोस्तों, ये पूर्ण मुस्लिम बहुल इलाका है और यहाँ पर विधानसभा की 6 सीटें हैं, 6 में से 3 सीटों पर बीजेपी, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी, जबकि 1 सीट पर बहुजन समाज पार्टी की जीत हो सकती है। वाराणसी में दोस्तों कुल विधानसभा की 8 सीटें हैं। वाराणसी जहाँ पर दोस्तों संसदीय क्षेत्र नरेंद्र मोदी जी का है, खुद भारत देश के प्रधानमंत्री का है। यहाँ पर दोस्तों जिस तरह से 8 सीटों पर जनता की जो राय सामने आ रही है उसके मुताबिक आप खुद जानकर हैरान रह जाओगे दोस्तों की 8 में से पूरी की पूरी 8 ही सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। मतलब दोस्तों बीजेपी का काफी अच्छा दबदबा है यहाँ पर। बांदा सीट की बात करें तो बांदा में दोस्तों विधानसभा की 4 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी को कुछ खास समर्थन मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 4 में से 1 सीट पर बीजेपी, जबकि 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत हो सकती है। चित्रकूट विधानसभा में 2 सीटें हैं और पूरी की पूरी दोनों ही सीटें भारतीय जनता पार्टी को हासिल हो सकती है। चलिए दोस्तों अगली चर्चा करते हैं गोरखपुर की। गोरखपुर में विधानसभा की 9 सीटें हैं और 9 में से दोस्तों पूरी की पूरी 9 ही सीटें यहाँ पर एक जबरदस्त समर्थन के साथ भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। आजमगढ़ विधानसभा में कुल 10 सीटें हैं, 10 में से 1 सीट पर बीजेपी, जबकि 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत हासिल हो सकती है। अगली चर्चा करते हैं अलीगढ़ की। अलीगढ़ में दोस्तों कुल 7 सीटें हैं, 7 में से बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही पार्टियों को दोस्तों क्रमशः आधी सीटें मिल सकती है और एक आध सीट जो है वो बहुजन समाज पार्टी के खाते में भी जा सकती है। श्रावस्ती विधानसभा की बात करें, श्रावस्ती में दोस्तों कुल 2 सीटें हैं और यहाँ की दोनों ही सीटें बीजेपी को मिल सकती है। मऊ विधानसभा में दोस्तों कुल 4 सीटें हैं, 4 में से 2 सीटों पर बीजेपी, 1 सीट पर समाजवादी पार्टी, जबकि 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। देवरिया विधानसभा में कुल 7 सीटें हैं और 7 में से दोस्तों बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों पार्टियों को आधी यानी कि 3-3 सीटें मिल सकती है, जबकि 1 सीट बहुजन समाज पार्टी को मिल सकती है। अगली चर्चा करते हैं सीतापुर विधानसभा की। सीतापुर विधानसभा में दोस्तों कुल 9 सीटें हैं और 9 में से जिस तरह से जनता की राय आ रही है दोस्तों आप खुद जानकर हैरान रह जाओगे। पूरी डिटेल जानते हैं और उसके बाद आखिर में जानेंगे दोस्तों की उत्तर प्रदेश का अगला प्रधानमंत्री कौन हो सकता है, उत्तर प्रदेश की सियासी बागडोर किसके हाथों में जा सकती है। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को कितने साल का वनवास हुआ था? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को कितने साल का वनवास हुआ था? ऑप्शन ए 12 साल का, ऑप्शन बी 14 साल का। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक JBL कंपनी का शानदार ब्लूटूथ स्पीकर जो है ना वो बिल्कुल फ्री, जहां पर दोस्तों आप USB केबल लगा सकते हैं, पेन ड्राइव लगा सकते हैं, मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं और दोस्तों आप अपने मोबाइल से इसको ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। बैटरी दी गई है, काफी अच्छा बैटरी का बैकअप भी मिलता है दोस्तों, बिल्कुल फ्री में गिफ्ट के रूप में दिया जाएगा। और हाँ, विजेता की घोषणा हमारे कल के वीडियोस में की जाएगी। इस समय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। सीतापुर विधानसभा में कुल 9 सीटें हैं और 9 में से 8 सीटों पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी,
जबरदस्त समर्थन के साथ जीत हासिल कर सकती है, जबकि एक सीट समाजवादी पार्टी को मिल सकती है। कौशाम्बी विधानसभा में दोस्तों कुल 3 सीटें हैं। 3 में से एक सीट भारतीय जनता पार्टी को, जबकि 2 सीटें समाजवादी पार्टी को मिल सकती है। एटा विधानसभा में दोस्तों कुल 4 सीटें हैं। 4 में से एक सीट बीजेपी को, जबकि 3 सीटें समाजवादी पार्टी को मिल सकती है। अगली चर्चा करते हैं फिरोजाबाद विधानसभा की। फिरोजाबाद में दोस्तों कुल 5 सीटें हैं। 5 में से 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर बहुजन समाज पार्टी, जबकि 2 सीटों पर ही कांग्रेस पार्टी की जीत हो सकती है। आगरा विधानसभा की बात करें, आगरा में कुल विधानसभा की 9 सीटें हैं। 9 में से दोस्तों बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों पार्टियों को 4-4 सीटें यानी कि आधी-आधी सीटें मिल सकती है और 1 सीट बहुजन समाज पार्टी को मिल सकती है। मैनपुरी विधानसभा में दोस्तों कुल 4 सीटें हैं और 4 में से यहाँ पर आधी-आधी सीटें यानी कि बीजेपी और समाज पार्टी दोनों ही को दोस्तों 2-2 सीटें मिल सकती है। संत कबीर नगर में दोस्तों विधानसभा की 3 सीटें हैं और 3 में से यहाँ पर बीजेपी भारी पड़ सकती है दोस्तों, 2 सीटों के साथ जीत हासिल कर सकती है, जबकि 1 सीट समाजवादी पार्टी को मिल सकती है। चलिए अगली चर्चा में जानते हैं गोंडा विधानसभा की। गोंडा विधानसभा में कुल दोस्तों 7 सीटें हैं। 7 में से 5 सीटों पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी के साथ ही 1 सीट बहुजन समाज पार्टी को मिल सकती है। रामपुर विधानसभा में 5 सीटें हैं और पूरी की पूरी 5 सीटें जबरदस्त समर्थन के साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। अंबेडकर नगर विधानसभा की बात करें तो कुल यहाँ पर भी दोस्तों 5 सीटें हैं। 5 में से 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी, जबकि 2 सीटों पर ही बहुजन समाज पार्टी की जीत हो सकती है। हाथरस विधानसभा की बात करें, हाथरस में कुल दोस्तों 3 सीटें हैं। 3 में से 1 सीट पर फिलहाल बीजेपी, 1 सीट पर ही समाजवादी पार्टी, जबकि 1 सीट पर ही कांग्रेस पार्टी की जीत हो सकती है। फर्रुखाबाद विधानसभा में कुल दोस्तों 4 सीटें हैं। 4 में से 1 सीट पर बहुजन समाज पार्टी, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी, जबकि 1 सीट पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की जीत हो सकती है। फर्रुखाबाद में बीएसपी दोस्तों बढ़त के साथ रह सकती है। मथुरा विधानसभा की बात करें, मथुरा जो है ना वो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, गोकुल मथुरा। यहाँ पर विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। 5 में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 1 सीट पर समाजवादी पार्टी की जीत हो सकती है। अगली चर्चा करते हैं झांसी विधानसभा की। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों झांसी विधानसभा जो है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है वीरांगना के नाम से, जब झांसी की महारानी ने अंग्रेजों के साथ लोहा लिया था। झांसी विधानसभा में कुल 4 सीटें हैं और 4 में से पूरी की पूरी 4 सीटें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। महोबा विधानसभा में कुल 2 सीटें हैं और 2 में से 1 सीट बीजेपी को, जबकि 1 सीट ही समाजवादी पार्टी को मिल सकती है। मिर्जापुर में 5 सीटें हैं। 5 में से 3 सीटों पर बीजेपी और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी जो है वो दोस्तों जीत हासिल कर सकती है। शामली विधानसभा, जिसे प्रबुद्ध नगर के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। 3 में से 2 सीटों पर बीजेपी, जबकि 1 सीट पर समाजवादी पार्टी की जीत हो सकती है। औरैया विधानसभा में कुल 3 सीटें हैं। 3 में से दोस्तों बीजेपी, एसपी और बीएसपी तीनों को क्रमशः 1-1 सीट जो है यहाँ से हासिल हो सकती है। अगली चर्चा करते हैं शाहजहांपुर की। शाहजहांपुर में दोस्तों विधानसभा की 6 सीटें हैं। 6 में से दोस्तों 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी, जबकि 1 सीट पर बहुजन समाज पार्टी की जीत हो सकती है। जौनपुर विधानसभा की बात करें, जौनपुर में दोस्तों गुंडा राज बहुत ही ज्यादा था। भाई लोग जो गैंगस्टर है वो जौनपुर में और मिर्जापुर, ये दोनों एरिया जो दोस्तों उत्तर प्रदेश का काफी ज्यादा फेमस एरिया माना जाता है, जहाँ पर दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर का लगभग सफाया करना शुरू कर दिया। बहुत सारों का एनकाउंटर कर दिया, बहुत सारों ने आत्मसमर्पण कर दिया और बहुत सारे जो दोस्तों उत्तर प्रदेश छोड़कर ही चले गए। जौनपुर विधानसभा में कुल 9 सीटें हैं। 9 में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत हो सकती है और साथ ही 1 सीट बहुजन समाज पार्टी को, जबकि 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। मुजफ्फरनगर विधानसभा की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर कुल 6 सीटें हैं। 6 में से 1 सीट पर बीजेपी और 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत हो सकती है और साथ ही दोस्तों बीएसपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को 1-1 सीट मिल सकती है। लखीमपुर यानी कि खीरी जिले की बात करें तो कुल यहाँ पर 8 सीटें हैं। 8 में से 5 सीटों पर बीजेपी, जबकि 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 1 सीट पर बहुजन समाज पार्टी की जीत हो सकती है। कुशीनगर विधानसभा में कुल 7 सीटें हैं। 7 में से 5 सीटों पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी, जबकि 1 सीट पर बहुजन समाज पार्टी की जीत हो सकती है। बलरामपुर विधानसभा में कुल 4 सीटें हैं। 4 में से 1 सीट पर बीजेपी और 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत हो सकती है। बाराबंकी विधानसभा में कुल 6 सीटें हैं। 6 में से दोस्तों 3 सीटों पर फिलहाल बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी और 1 सीट पर बहुजन समाज पार्टी जो दोस्तों बढ़त के साथ यहाँ पर जीत का कब्जा जो कायम कर सकती है। गाजियाबाद की बात करें, गाजियाबाद में कुल विधानसभा की 5 सीटें हैं। यहाँ पर भी दोस्तों बीजेपी, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस इन सभी को लगभग इक्वल समर्थन मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। प्रयागराज, जिसे दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी ने नाम चेंज किया है, पहले इसका नाम इलाहाबाद हुआ करता था। दोस्तों प्रयागराज में विधानसभा की कुल 12 सीटें हैं और 12 में से 9 सीटों पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी, जबकि 1 सीट पर समाजवादी पार्टी और 2 सीटें किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। मेरठ विधानसभा में कुल 7 सीटें हैं। 7 में से 4 सीटों पर बीजेपी, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी, जबकि 1 सीट पर बहुजन समाज पार्टी की जीत हो सकती है। रायबरेली की अगर बात करें ना तो रायबरेली में दोस्तों विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। 6 में से दरअसल 3 सीटों पर बीजेपी और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी के साथ ही 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। ललितपुर में दोस्तों विधानसभा की 2 सीटें हैं। 2 में से 1 पर समाजवादी पार्टी और 1 पर ही बहुजन समाज पार्टी की जीत हो सकती है। बुलंदशहर विधानसभा में
दोस्तों कुल 7 सीटें हैं। 7 में से दरअसल 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि एक सीट एसपी और बीएसपी दोनों ही पार्टियों को मिल सकती है। उन्नाव विधानसभा की बात करें तो उन्नाव में दोस्तों विधानसभा की 6 सीटें हैं। 6 में से 1 पर बीजेपी, 3 पर समाजवादी पार्टी और एक सीट पर बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी की जीत हो सकती है। भदोही विधानसभा में दोस्तों कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं। 3 सीटों पर अगर दोस्तों जनता की राय की बात करें ना, तो भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी तीनों को ये दोस्तों लगभग एक सीट मिल सकती है। और इसी के साथ सबसे अंत में बात करते हैं सोनभद्र की। सोनभद्र विधानसभा में कुल 4 सीटें हैं। 4 में से दरअसल 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी जो दोस्तों जीत हासिल कर सकती है। तो इस तरह से इस वीडियो में अपने जाना उत्तर प्रदेश की कुल 403 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों 403 में से लगभग 210 से लेकर 220 सीटें जो है वो बीजेपी को मिल सकती है, 120 से लेकर 130 सीटें समाजवादी पार्टी को मिल सकती है और लगभग 245 से 50 सीटें बहुजन समाज पार्टी को मिल सकती है। कांग्रेस यहाँ पर 15 से लेकर 20 सीटों के साथ ही दोस्तों सिमट सकती है। तो एक बार फिर से दोस्तों जनता की राय के मुताबिक योगी आदित्यनाथ जी जो ना वो दोस्तों मुख्यमंत्री बनने के आसार उनके पूरे लग रहे हैं। बीजेपी की जीत हासिल एक बार फिर से हो सकती है। वैसे इसके बारे में आपकी क्या राय है? हालांकि दोस्तों समाजवादी पार्टी के जो कर्ता धर्ता है अखिलेश यादव जी, उनके साथ दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी की कड़ी टक्कर बन सकती है। हालांकि दोस्तों आपकी क्या राय है? आपकी राय हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।